लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पहला क्वेश्चन देखिए, शो दैट पॉइंट ए 1 2 बी -1 -16 एंड सी 0 -7 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। अगर बच्चों ये पॉइंट्स इस लीनियर इक्वेशन पर लाई करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो चलो एक एक पॉइंट हम लोग शो कर देते हैं। फर्स्ट फॉर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2। तो इस वाले इक्वेशन में पुट करो y इक्वल टू 9x - 7 में। तो y कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब y की वैल्यू 2 इक्वल टू होनी चाहिए 9 इंटू 1 - 7। दिस मीन्स 2 इक्वल टू 9 - 7 2। तो फर्स्ट तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 1, 2 इसका सोल्यूशन हो गया। सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड y इक्वल टू है 9x - 7। इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे y की वैल्यू कितनी, पॉइंट बी का -16 इक्वल टू 9 इंटू एक्स के जगह पर आप पुट करेंगे -1 - 7। तो हो जाएगा -16 इक्वल टू -16 बाई -9 - 7 -16। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? ऐसे थर्ड देख लो आप लोग। थर्ड है आपके पास y इक्वल टू 9x - 7 में सब्सटीट्यूट करना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -7। तो यहाँ पे हो जाएगा -7 इक्वल टू 9 इंटू 0 -7। दिस मीन्स -7 इक्वल टू -7, है ना। तो ये तीनों पॉइंट, सो फ्रॉम अबव ए बी सी लाई ऑन द ग्राफ। ओके, तो कोई भी पॉइंट अगर ग्राफ पर लाई करता तो उसको सेटिस्फाई करता, जो कि कर रहा है, लाई ऑन द ग्राफ। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपको समझ आ गया होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप लोग वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। ओके, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चलो पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के जब भी आपको ग्राफ प्लॉट करना हो किसी भी लीनियर इक्वेशन का, तो आपको क्या करना है, उसके कुछ सॉल्यूशंस कंसीडर कर लेना है। जैसे 3x + 4y = 6 है। 3x + 4y = 6, इसके दो सोल्यूशन पता कर लो आप और उनको प्लॉट कर दो कार्टेशियन प्लेन में, और कोशिश करो कि आपको इंटीग्रल सोल्यूशन मिले। इंटीग्रल सोल्यूशन कैसे मिलेंगे? आप x की कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, मान लो 1 पे तो 6 - 3 3 आएगा, तो इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आप x की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट कर दो एट x = 2। बच्चों अगर आप x को 2 सब्सटीट्यूट करते हो तो देखो क्या मिलेगा, x = 2 जैसे सब्सटीट्यूट किया तो 3 × 2 + 4y = 6। इट मीन्स 4y = 3 2 6 - 6 0, तो y 0 आ जाएगा, है ना। तो पहला सोल्यूशन तो आपको मिल गया 2, 0। क्लियर? दूसरा सोल्यूशन चेक करते हैं। दूसरा सोल्यूशन आप बना सकते हो इस तरीके से, x की जगह पर कुछ और पुट करो, मान लो 3 पे तो नहीं होगा, 4 पे 3 4 × 12, 6 - 12 नहीं, 5 पे 5 3 × 15, 4 से कैंसिल नहीं होगा, 15 6 - 15। अगर हम लोग 6 पुट करें, 6 3 × 18 - 6, हाँ, एट x = 6 देख लेते हैं बच्चों। x की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे तो 3 × 6 + 4y = 6। सो 4y = 6 - 18 तो -12। सो y = कितना हो जाएगा, -3। बच्चों हम लोग x के जगह पर कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, हमें सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन मैं चाह रहा था इंटीग्रल सोल्यूशन मिले जिसको प्लॉट करना इजी होगा इस कार्टेशियन प्लेन में। ओके, तो आपने कहा एक आपको सोल्यूशन मिला 2, 0, दूसरा मिला 6 - 3। चलो इन दोनों को हम लोग प्लॉट कर देते हैं। x पर 2, y पर 0, 1 2। तो यहां पर आ जाओगे, मान लो पॉइंट ए है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 2, 0। दूसरा 6, -3, x एक्सिस पर 6 2 3 4 5 6, और y एक्सिस पर कितना, -3, तो 1 2 3। यहां पर आ गया आप, इस पॉइंट को हम लोग b बोल देते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 6, -3। अब बस आपको क्या करना, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मीट कराना आपको। ओके, चलो इन दोनों को मीट करा देते हैं। बस ये हो गया आपके पास ग्राफ ऑफ 3x + 4y = 6 का। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही है। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, x एक्सिस और y एक्सिस को कहां कट करेगा? बच्चों y एक्सिस को जहां भी कट करेगा वहां पर x 0 होगा, इस पॉइंट पर x 0 होगा, ये तो श्योर है। तो मतलब x कोऑर्डिनेट तो 0 होने वाला बच्चों। और अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह पर 0 सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो 4y का वैल्यू आएगा 6,
y का वैल्यू आ जाएगा 6/4, 6/4 मतलब 3/2, देख लो 3/2 हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,3/2 और x एक्सिस को कहाँ कट करेगा वो तो आपने ऑलरेडी देख लिया, x एक्सिस पर y 0 होगा, तो अगर y 0 होगा तो पॉइंट A पर कट करेगा, तो 2 पॉइंट A और C पर कट कर रहा है। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ समझ आएगा बच्चों, एकदम इजी क्वेश्चन था ये। इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, x और y की दो वैल्यूज निकाल लो, दोनों पॉइंट्स को मीट करा दो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, the linear equation that converts Fahrenheit to Celsius is given by relation C equal to 5F minus 160/9 if the temperature is 86 डिग्री Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों, इसको तो आप इजीली कर सकते हो। 5F minus 160/9 है आपके क्वेश्चन में। फर्स्ट में क्या गिवन है कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 86 है, तो F का वैल्यू आप 86 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो C इक्वल टू आएगा 5 इंटू 86 माइनस 160/9, तो C इक्वल टू आ जाएगा 5 6 जा 30, 5 8 जा 40 एंड 3 43 माइनस 160/9, दिस मीन्स C इक्वल टू 0। 13 से 6 माइनस करो 7 और फिर 3 से 1 2, 270/9, दिस मीन्स सेल्सियस में आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इस बार सेल्सियस का वैल्यू आपको गिवन है, मतलब सी का वैल्यू 35 है। चलो इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सी का वैल्यू 35 क्या है? सी का फॉर्मूला 5F माइनस 160/9। ओके, सी की वैल्यू अगर हम 35 सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो 35 इक्वल टू मिलेगा 5F माइनस 160/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 एंड 4, 27 में 4 ऐड करोगे कितना आएगा? 27 प्लस 4 हो जाएगा 31 इक्वल टू 5F माइनस 160। क्लियर? 160 को लेफ्ट में ट्रांसफर करो तो 5F का वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस हो जाएगा ना 6 and 1 7 और 3 and 1 4, 475। दिस मीन्स F इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दो, 5 9 जा 45 और 2 5 5 जा 25। इतना डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। क्लियर? सी अगर 35 है तो F 95 होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। थर्ड में दोनों पूछा है। थर्ड क्वेश्चन में पहले तो आप क्या करो, फर्स्ट पार्ट में यही कह रहा है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, मतलब इफ सी 0 हो जाए तो F कितना होगा। फॉर्मूला क्या लिखा है? C इक्वल टू होता है F माइनस 5F माइनस 160/9, यही होता बच्चों 5F माइनस 160/9। चलो इसमें C 0 पुट करते हैं तो 0 इक्वल टू 5F माइनस 160/9, तो 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, तो 5F माइनस 160 इक्वल टू 0, दिस मीन्स 5F इक्वल टू 160, सो F इक्वल टू आ जाएगा 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में 0 है तो फ़ारेनहाइट में 32 होगा। अब अगर F 0 हो गया बच्चों तो क्या होगा? अगर F को 0 कर दें तो सेम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, C इक्वल टू 5, F के प्लेस पर 0 माइनस 160/9, तो C इक्वल टू आ जाएगा माइनस 160/9। क्लियर? इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा अगर F 0। ओके, आगे फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ स्केल्स। अच्छा, दोनों में अगर सेम हो जाए बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि अगर फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल दोनों हो जाए सेम, तो मान लेते हैं दोनों की वैल्यू x हो जाती है। फॉर्मूला तो आपको पता है, C इक्वल टू क्या है? 5F माइनस 160/9। F और C की जगह पर x सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x इक्वल टू 5x माइनस 160/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9x इक्वल टू 5x माइनस 160, 5x को लेफ्ट में ट्रांसफर करो तो 4x इक्वल टू माइनस 160, सो x इक्वल टू आएगा माइनस 40 डिग्री। मतलब फ़ारेनहाइट भी 40 माइनस 40 होगा, सेल्सियस भी 40 होगा, मतलब माइनस 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही था बच्चों, था नहीं कुछ इसमें, ठीक है ना।
बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर लाना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द टेम्परेचर of a liquid can be measured in Kelvin units as x degree Kelvin for or in Fahrenheit units as y degree Fahrenheit, the relation between the two system of measurement of temperature is given by the linear equation this। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बच्चों ये भी। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन Fahrenheit इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 डिग्री केल्विन। तो केल्विन में तो x की वैल्यू है, केल्विन में किसकी वैल्यू बच्चों, x की, मतलब x आपको गिवन है 313। फर्स्ट के लिए x के प्लेस पर 313 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा 9/5 313 माइनस 273 प्लस 32। सो y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 9/5 इंटू, माइनस कर दो, 3 से 3 0, 11 से 7 4, 40 रह जाएगा ना, 5 से कैंसिल करो 8 टाइम में, तो 9 8 जा 72 डिग्री। अभी किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, फ़ारेनहाइट में। तो 72 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखो, इफ टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में तो y की वैल्यू है, मतलब y आपको गिवन है इसमें 158। तो y के प्लेस पर 158 सब्स्टिट्यूट करो इस फॉर्मूले में, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, y की जगह पर 158 पुट किया तो 158 इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। ओके, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं अब हम लोग। 32 को लेफ्ट में ला सकते हैं, तो 158 से 32 माइनस होगा ना, इधर आ जाएगा 32 तो माइनस हो जाएगा, 8 से 2 माइनस करोगे 6 आएगा, 5 से 3 माइनस करोगे तो 2 और 1, 126 इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस 273। अब देखो 9 से इसको कैंसिल कर दो, 9 1 जा 9 और फिर 3, 9 4 जा 36, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 70 इक्वल टू x माइनस 273। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 70 प्लस 273। दिस मीन्स x इक्वल टू 343 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखो। The force exerted to pull a cart is directly proportional to the acceleration produced in the body। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चों कि जो फोर्स है, कोई कार्ट, मान लो फोर्स एक्सर्टेड बाय पुल अ कार्ट, किसी कार्ट को पुल करने के लिए जो फोर्स लग रहा है, मान लो फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन को मान लो A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है। पहली लाइन से समझ आया। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट इन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। अच्छा, पहले एक्सप्रेस करना फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। बाई टेकिंग द कांस्टेंट मास इक्वल टू 6 kg, रीड फ्रॉम द ग्राफ द फोर्स रिक्वायर्ड व्हेन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है, तो जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्वेश्चन में कह रहा कि m है मान लो, तो अगर कांस्टेंट m है तो f इक्वल टू ma आ गया। यहाँ पे f और a क्या है, वेरिएबल है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में आपने एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा, मास को 6 लेना बच्चों, तो मतलब f इक्वल टू हो जाएगा 6a। क्वेश्चन में गिवन है m की वैल्यू 6 kg है, तो f इक्वल टू हो गया 6 इंटू a। क्लियर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो। अगर फर्स्ट में कह रहा है कि एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बच्चों, अगर फर्स्ट की बात करूं मैं, एक्सेलरेशन को मैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करता हूं, देन यू विल गेट फोर्स इक्वल टू 6 इंटू 5 मतलब 30 न्यूटन आएगा। क्लियर। और सेकेंड में अगर आप एक्सेलरेशन को 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको फोर्स कितना मिलेगा, 6 इंटू 6 मतलब 36 न्यूटन आपको फोर्स मिलेगा। क्लियर। इसका मतलब पहले में जो सोल्यूशन मिला आपको, इधर वाला y की वैल्यू मानो, इधर वाला x की वैल्यू, तो आप ये कह सकते हो कि पहले वाले में जो वैल्यू मिलेगी सर हमको मिलेगी 5,30। एब्सिसा ऑर्डिनेट ऐसे लिख लो। और दूसरे में क्या मिलेगा आपको 6,36। क्लियर। चलो अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ये हो गया आपके पास y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और अब वैल्यूज लिखते हैं। x के प्लेस पर 5 तो y पर 30, तो 5 मतलब आप ऐसे
समझ लो कि x पर हमने 5 ऐसे लिया होगा, यहाँ तक 5 यूनिट है, 5 5 के मल्टीप्लाई में ले रहा हूँ, तो x पर 5 यहाँ, y पर 30, तो 5 10 15 20 25 30 इधर कहीं आ जाएगा, ऐसे मान लो आप लोग। तो ये थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं हम लोग, ठीक। तो मैं इस एक यूनिट को 5 यूनिट मान रहा हूँ, तो ऊपर चलोगे 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है 5 तक चलेंगे, 30 हो जाएगा, 5,30। इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया बच्चों 5,30, ठीक है। दूसरा देखो 6,36, एक्स पर 6, तो वाई पर 36 होगा, तो वाई पर 36 मतलब 6 इधर कहीं आएगा, ऐसे मान लो आप। और 36 मतलब यहाँ कहाँ चला जाएगा, 36 इधर कहीं, 35 प्लस 36, ये 2 पॉइंट्स हो गए, ओके। तो बस हो गया, इसका मान लो पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों 5,30 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो गया 6,36, ओके। अब इन दोनों को अगर हम मीट कराएंगे बच्चों, तो आप देख पाएंगे ये दोनों पास होंगे ओरिजिन से, इस तरीके से, इस तरीके से बच्चों ये पास हो गए, कहाँ से, ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो यही ग्राफ था इसका, इस तरीके से आप बना सकते हो। थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर है क्योंकि स्केल हमने कंसीडर किया है, इस पूरे को 5 तो 6 का मेजरमेंट मिला नहीं, मतलब आप ये आइडिया लगा लेना, ग्राफ पेपर पे आपके पास पूरा 5 30 ऐसे वैल्यू पुट करके आप बना सकते हो, क्लियर। तो ये क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा था बच्चों, बस आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के प्लेस पर m रखना था, इजीली आ जाएगा और ग्राफ तो प्लॉट कर ही लोगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग observed values of x and y are thought to satisfy linear equation. To write the equation, draw the graph of the values x and y in the above. At what point graph of linear equation cuts x axis y axis. अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखो, अगर आपको कभी भी 2 पॉइंट गिवन हो, जैसे आपको अगर देखो तो पहले आपको 6, -2 गिवन है और दूसरा क्या गिवन है, -6, तो अगर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है तो पॉइंट्स के हेल्प से आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। आगे चल के आप हायर क्लासेस में लाइन के फॉर्म तो पढ़ते ही हैं कि लाइन का अलग अलग फॉर्म होता है, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म होते हैं लाइन के, पॉइंट फॉर्म। तो ये पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन आप समझ सकते हैं। क्या करना है, मैं ये बता रहा था आपको कि अगर आपको कभी भी 2 पॉइंट्स गिवन है और उनसे लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो आप फॉर्मूला याद कर लो लाइन का। लाइन का फॉर्मूला होता है अरे y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, y देखो इसको मान लो पहले वाला x1, ये y1, ये x2 और ये क्या हो जाएगा y2, ठीक है ना। पहले में एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, पहले का ऑर्डर x1 y1, दूसरे का x2 y2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y माइनस y1, y1 मतलब -2 तो +2 हो जाएगा, इक्वल टू y2 मतलब 6 माइनस y1 मतलब +2 अपॉन x2 है -6 और x1 है 6 तो माइनस हो जाएगा, इन ब्रैकेट x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 6, ओके। अब y प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन -12 इंटू x माइनस 6, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -3y माइनस 6 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों में 2x माइनस 12, लेफ्ट राइट में ले आओ सबको, तो 2x माइनस 3y राइट में आएगा तो +3y, -6 इधर आएगा +6, तो -12 + 6 कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू 0, क्लियर। तो 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, इन दोनों पॉइंट से आपने इक्वेशन बना लिया। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों कि अगर कभी भी आपको 2 पॉइंट गिवन हो तो उन दोनों पॉइंट के हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए इस फॉर्मूले का आप यूज करते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। चलो इक्वेशन तो आपने बना लिया, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 का। तो आप दो वैल्यूज ले लो, एट x इक्वल टू 0, x को जब 0 सब्सटीट्यूट करोगे बच्चों तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, मतलब y आ जाएगा आपके पास 2। तो पहला सोल्यूशन तो हो गया 0,2। अब एट y इक्वल टू 0, जब आप y सब्सटीट्यूट करोगे 0 तो 2x का वैल्यू 6 आएगा,
तो x का वैल्यू आ जाएगा 3, मतलब यहां पर आपके पास मिलेगा कोऑर्डिनेट 3,0। अब प्लॉट कर लो, यहां पर हम लोग y एक्सिस x एक्सिस बना लेते हैं, दिस इज y एक्सिस, फिर x एक्सिस, प्लॉट कर लो ग्राफ को 0,2, x पर 0 y पर 2, इधर कहीं आओगे, x पर 3 1 2 3 और y पर 0 इधर आओगे, इन दोनों पॉइंट्स को मीट करा दो। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको मिलेगा बच्चों। कह रहा कि x एक्सिस को कहाँ कट करेगा बच्चों, देखो x एक्सिस को जहां भी कट करेगा वहां y 0 होगा, 3,0। y एक्सिस को जहां कट करेगा वहां x 0 होगा, तो x 0 होगा मतलब बच्चों 0,2 हो जाएगा। क्लियर, तो x एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट है 3,0, y एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट है 0,2 और इसका ग्राफ है। क्लियर, तो ये कंप्लीट आंसर था इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को। क्लियर।